बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिनका 90 के दशक में जलवा हुआ करता था और जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को मदहोश बना देती थी। एक ऐसी हॉट एक्ट्रेस जिसके हुस्न के जितने चर्चे थे उतने ही फिल्मों में दिए उनके बोल्ड सीन का भी चारों ओर शोर था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑडियंस से लेकर उनके को स्टार तक उनके आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी थी शोमैन और शहंशाह के फिल्मों की ऐसी की तैसी। क्या आपको पता है कि इस एक्ट्रेस ने अपने करियर की पिक पर पहुंचकर अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और यश चोपड़ा जैसे दिग्गज की फिल्मों के ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया। कैसे उन पर फिल्माए गए एक गाने ने उन्हें रातों रात वो स्टारडम दिलाया जिसकी तमन्ना हर हीरोइन की होती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उस गाने को शूट करना उनके लिए एक भयानक सपने जैसा साबित हुआ। तो कौन सा था वो ऐतिहासिक गाना जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक आइकॉन बन गया और कि उस स्टारडम मिलते ही इन्होंने लगा दिया अपने अच्छे खासे करियर को फुल स्टॉप। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 फिल्मी टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की मशहूर हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस किमी कटकर के बारे में, जिनको बॉलीवुड में टार्जन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलते रहे। 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुए किमी कटकर का असली नाम नयनतारा कटकर है। उनकी मां टीना कटकर फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थी और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी। वही किमी कटकर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। इस तरह किमी का बचपन भी सिनेमा की गलियों में ही बीता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 17 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग करते करते किमी को 1985 में फिल्म पत्थर दिल में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला। मुझे डर लग रहा है अमर। किससे? इस हवेली से, इस हवेली की परंपराओं से। लेकिन फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाए और किमी एक अनजान चेहरा बनकर रह गई। फिर बात आई उस फिल्म की जिसने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। बात 1985 की है। फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी अगली फिल्म में लीड रोल के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार कदकाठी देखकर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को फिल्म में बतौर हीरो साइन कर लिया जिसका नाम था हेमंत बिरजे। लेकिन हीरोइन की खोज अभी जारी थी। संयोग से उनसे एक ऐसी लड़की टकराई जिसकी ख्वाहिश एक मशहूर हीरोइन बनने की थी। फिर क्या था, फिल्म साइन हुई, शूट हुई और सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने सिनेमा घरों में ताबड़तोड़ भीड़ जुटाई। कारण था फिल्म की बोल्ड कहानी। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों ने टिकट काउंटर पर घंटों इंतजार किया। फिल्म का नाम था टार्जन। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो। बतौर लीड एक्टर हेमंत बिरजे की ये पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए बी सुभाष सबसे पहले अभिनेत्री नीलम के पास गए थे, लेकिन स्क्रिप्ट सुनते ही नीलम ने फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था। फिर बी सुभाष को किमी कटकर के बारे में पता चला जिसने उसी साल हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बी सुभाष किमी के पास गए, उन्हें भी स्क्रिप्ट सुनाई और किमी ने खुशी खुशी वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन रिलीज हुई और किमी कटकर अपने बोल्ड सीन के कारण रातों रात स्टार बन गई। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्जन। किमी
कटकर काफी बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री रही है, लेकिन शुरुआत में वो अपनी इस इमेज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दरअसल निर्माता निर्देशक बी सुभाष के एक उलझे कॉन्ट्रैक्ट ने किमी को न केवल एक बोल्ड अभिनेत्री बना दिया, बल्कि केवल एक सी ग्रेड फिल्म के लिए किमी रातों रात स्टार भी बन गई। आइए जानते हैं कि क्या था इस कॉन्ट्रैक्ट में। डिस्को डांसर और डांस जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके बी सुभाष से अभिनेता डैनी ने किमी कटकर की पहली मुलाकात करवाई थी। दूसरे दिन सुभाष ने किमी को अपने ऑफिस में बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा। हीरोइन बनने की खुशी में किमी कटकर ने ना तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स पढ़े और ना ही कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पढ़ा, बस पेपर पर साइन किया और बन गई हीरोइन। लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब शूटिंग के दौरान उन्हें पहनने के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए जाने लगे, पर किमी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस दिन किमी को बिना किसी इनर वेयर के एक काफी महीन टॉप पहनने के लिए दिया गया। जैसे ही किमी इस आउटफिट को पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी तो पूरी तरह से बेपर्दा हो गई। कैमरे ने सीन को तुरंत क्लिक किया और बस यही से हंगामा शुरू हो गया। किमी और उनकी मां चाहती थी कि इस सीन को फिल्म में ना रखा जाए, जबकि बी सुभाष इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते थे। मामला प्रेस से होता हुआ कोर्ट में जा पहुंचा। बी सुभाष ने कोर्ट को किमी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इससे पहले कि कोर्ट इस बारे में कोई निर्णय सुनाता, बी सुभाष ने फिल्म को पूरी करके रिलीज कर दी। इसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई थी, लेकिन टार्जन में किमी के केवल इसी एक सीन ने इन दोनों बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बराबर की टक्कर दी। कई सिंगल थिएटरों में तो टार्जन इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़ गई थी। इस फिल्म की सफलता ने किमी कटकर को रातों रात स्टार बना दिया था। किमी कटकर को उस समय के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। किमी ने अपने छोटी सी एक्टिंग करियर में करीब 55 फिल्मों में काम किया, जिसमें धर्म युद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी, काला बाजार, तेजा, रोटी की कीमत और वर्दी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हाथों में चूड़ी खनके, पाँव में पायल छनके, माथे पे बिंदिया। जैसे जैसे किमी कटकर का करियर आगे बढ़ता रहा, वैसे ही उनके अफेयर आए दिन लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। किमी ने एक्टर संजय दत्त के साथ सरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी कटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। संजय खुद भी कई इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो अक्सर किमी के घर जाया करते थे। किमी की मां टीना कटकर संजय दत्त के लिए उनके पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस भी थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नजर रीचा शर्मा पर पड़ी, जो अमेरिका की रहने वाली थी और उन्हें अभिनेता देवानंद ने 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। प्लेबॉय संजय पहली नजर में रीचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों की बात बन गई और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह रीचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी कटकर को धोखा दे दिया। ये किमी के लिए काफी मुश्किल घड़ी थी। उनसे अक्सर संजय दत्त के साथ ब्रेकअप को लेकर सवाल किए जाते थे, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद किमी कटकर की जोड़ी को गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जिनके साथ किमी ने मेरा लहू, जैसी करनी वैसी भरनी और दरिया दिल जैसे लगभग 6 फिल्मों में काम किया था। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक्टिंग से ज्यादा रियल लगती थी। इसके बाद किमी का नाम उस समय के एक और सफल स्टार अनिल कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा
और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल कपूर को किमी से प्यार हो गया था। सीने से लगा लूं तुझे कस कस के, प्यार से तू देख जरा हंस हंस के। बताया जाता है कि जब अनिल कपूर और किमी एक दूसरे के प्यार में पड़े थे, उस वक्त अनिल कपूर शादीशुदा थे। उन्होंने 1984 में सुनीता कपूर से शादी की थी। खबरें तो ये भी जोर शोर से उठी कि अनिल किमी को इतना पसंद करने लगे थे कि वो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट करने के लिए सजेस्ट करते थे। बात जब जंगल में आग की तरह फैल गई तो अनिल की पत्नी सुनीता को इसकी भनक लगी। उन्होंने पहले तो इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन जब अचानक फिल्म के सेट पर पहुंचकर उन्होंने दोनों को साथ में समय बिताते देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नाराज सुनीता बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़कर अपनी मां के घर चली गई। हालांकि अनिल कपूर को अपने किए का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने सुनीता को काफी मुश्किल से मनाया और उन्हें घर ले आए। इसके बाद अनिल की लाइफ में किमी कटकर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। एक बार फिर किमी तन्हा और अकेली रह गई। अपने असफल अफेयर से अंदर तक टूट चुकी किमी कटकर को फिल्में तो मिल रही थी, पर अभी भी इंडस्ट्री में वो ए लाइन एक्ट्रेस में खुद को शुमार नहीं कर पाई थी। फिर 1988 में किमी कटकर ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म साइन की। मुकुल आनंद की ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हम। इस फिल्म में किमी कटकर को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट लिया गया था। अमिताभ बच्चन के उस साल ये इकलौती हिट फिल्म साबित हुई थी। अमिताभ के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, दीपा साही जैसे बड़े नामों से सजी इस फिल्म में किमी कटकर ने जुमालिना गोंजाल्विस नाम का किरदार निभाया था और इसी के आधार पर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माया गया था वो ऐतिहासिक गाना जिसके बोल थे जुम्मा चुम्मा दे दे। इसी गाने से किमी कटकर फिल्म इंडस्ट्री में न केवल अपनी खास पहचान बनाने में सफल हुई, बल्कि यूं कहिए कि उनके करियर में रातों रात 4 चांद लग गए। एक झटके में किमी शोहरत की बुलंदी पर जा बैठी और पल भर में ही किमी टार्जन गर्ल से जुम्मा गर्ल बन गई। जी हाँ, यही वो नाम है जिससे आज भी उनकी पहचान कायम है। लेकिन जुम्मा के लिए जुम्मा चुम्मा शूट करना किसी हॉरर सपने से कम नहीं था। दरअसल इस गाने में दिख रही भीड़ कोई जूनियर आर्टिस्ट की नहीं है, ये एक्चुअल क्राउड था जिसके बीच में किमी कटकर को डांस करना पड़ा। भीड़ तो भीड़ होती है। किसी तरह इस गाने की शूटिंग पूरी करने के बाद किमी कटकर ने अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि किस तरह शूटिंग के दौरान भीड़ में कई आदमियों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उन्हें कई बार गलत तरीके से छुआ भी था। फिल्म हमसे मिली सफलता के बाद उनके पास वो हर चीज थी जिसके लिए लोग बॉलीवुड में आते हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद किमी बॉलीवुड से दूरी बनाने लगी थी। एक दिन उनकी मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों को प्यार हो गया और फिर कुछ ही दिनों बाद 1992 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद किमी ने अचानक बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया, लेकिन किमी का बुखार बॉलीवुड से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के बाद किमी कटकर को यशराज बैनर की तरफ से परंपरा और किंग अंकल जैसी फिल्मों के ऑफर भी आए, लेकिन उन्होंने उसे करने से इनकार कर दिया। सिनेमा को छोड़ने का किमी का इरादा इतना पक्का था कि जब उन्हें एक फ्रेंच फिल्म ब्लैक में काम करने का मौका मिला तो वो फिल्म भी उन्होंने ठुकरा दी थी। बॉलीवुड छोड़ने से पहले किमी ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया था। उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ। यहाँ फीमेल स्टार्स के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और मेल एक्टर्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है। 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत इनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। मजबूरी को समझो, मेरा प्रताप से मिलना बहुत जरूरी है। एक बार प्लीज, एक बार मुझे शांतनु शौरी से शादी करने के बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ है।
आज कीमी कटकर फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर पुणे में अपने परिवार के साथ रहती है। काफी पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश है और फिल्मों में वापसी का उनका कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कीमी कटकर कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही बॉलीवुड की ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।